नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस एग्रीकल्चर के विशेष सेशन में। आप सभी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो बात होगी एग्रीकल्चर पे बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी आप सभी लोग को दी जाएगी। जहां पर लगे कि आप लोगों को नोट डाउन करना है वो पॉइंट आप नोट डाउन करते जाएंगे, जिससे आपको हमारे प्रोडक्ट को यूज करने में और किसानों को यूज करवाने में कहीं कोई दिक्कत समस्या ना हो। आइए आगे चलते हैं। आज जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, इसके पुरस्कारों का जो आयोजन है वो भारत सरकार करती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई, जो भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण में, विनियम में और बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार आदेशित है कि किया गया है कि जो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह इस अवसर का आयोजन व संबोधन करेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दिखाना। इन दिनों में ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोतों के बारे में जानकारी देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ऊर्जा जो संरक्षण है, जैसे जल संरक्षण भी बेहतर ऊर्जा संरक्षण का नेतृत्व करता है। जल संरक्षण, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, हम लोग पानी का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत से जगह पे जो जल है उसकी जो मात्रा है, मात्रा से अधिक मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं। सिंचाई में भी उपयोग करते हैं, उसके साथ साथ पीने के पानी में भी उपयोग करते हैं, जिसमें जो पानी को हम लोग मतलब जल को बाहर ज्यादा फेंकते हैं, उसको रिसाइकिल नहीं करते हैं। दूसरा चीज, जो हमारे किसान भाई हैं अपने खेत की सिंचाई करते हैं, वो अब मतलब जल संरक्षण के लिए हम लोग अब ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं। ड्रिप इरिगेशन होता है बूंद बूंद से सिंचाई। अगर हमारे किसान भाई या जो भी लोग हैं, अगर वो टपका विधि यानी बूंद बूंद से सिंचाई करेंगे तो इससे भी हमारा जल संरक्षण हो सकता है। और बहुत से किसान भाई जो उपयोग करते हैं वो मतलब फ्लड सिस्टम, यानी कि पूरे खेत में पानी भरते हैं, उससे जल का मतलब सही तरीके से हमारे पौधे भी नहीं ले पाते हैं और जल हमारा खराब होता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान भारत में ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इस साल 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम एक्ट 2001 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां बनाना है। इस अधिनियम में लागू होने के बाद हर साल 14 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा किसी राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू, यह उद्योगों के लिए आवश्यक है। जैसे एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप समझ सकते हैं तो ऊर्जा के बिना अब जीवन संभव नहीं है। आप कोई भी काम करते हो, आप
ऑफिस का मोबाइल ही ले लीजिए, मोबाइल पे आप काम करते हैं, मोबाइल को भी चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके लैपटॉप को चलने के लिए घर में जो भी आपके सामान है, उन सभी चीजों को चलने के लिए ऊर्जा यानी विद्युत की आवश्यकता होती है। और हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। अगर हम ऊर्जा को संरक्षित करेंगे, उसको सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो जो हमारा आने वाला कल है, हमारा भविष्य है, उसमें हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकेंगे और उसके साथ साथ हम प्रकृति को भी बचा सकेंगे और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक निश्चित और सुनिश्चित भविष्य दे सकते हैं। इसका ऊर्जा का जो उपयोग होता है कृषि में भी बहुत ज्यादा होता है। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में जैसे उर्वरक उर्वरक बनाने के लिए हमारे भारत देश में बहुत से मिलें लगी हुई हैं और इन मिलों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और विद्युत जो बिजली है वो टरबाइनों द्वारा तैयार की जाती है या प्रकृति के द्वारा मतलब पानी से फोर्स बना के तैयार की जाती है। बहुत से जगह पे कोयले से भी विद्युत तैयार किया जाता है और ये जो विद्युत होती है, ऊर्जा होती है, उसी से ही हमारे जो कल कारखाने हैं उनका संचालन होता है, यानी कि वो चलते हैं। तो अगर ऊर्जा होगी तभी ही आपका उर्वरक बनेगा, ऊर्जा होगी तभी आपके कीटनाशक बनेंगे। कृषि उपकरणों में जैसे आप ट्रैक्टर लेते हैं, कल्टीवेटर लेते हैं, हैरो लेते हैं और उसके साथ साथ जो भी कृषि यंत्र हैं आप लेते हैं, वो सभी ऊर्जा यानी कि विद्युत मशीनों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी कि ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको हमको सभी को मिलके ये प्रण लेना है कि हमको ऊर्जा संरक्षण करना है, यानी कि हम उसको संरक्षित करेंगे, उसको जितनी आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुसार ही हम उसका प्रयोग करेंगे, ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे। इससे हमारा ऊर्जा संरक्षित होगा और जो हमारा आने वाला कल है, हमारा भविष्य है, वो अच्छा होगा। या घरों में खाना बनाने जैसे कि हमारी माताएं बहनें हैं घर में हीटर इंडक्शन का उपयोग करती हैं, उसमें खाना बनाने के लिए उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है घरेलू प्रकाश। जो रात्रि में अंधेरा हो जाता है, जो शहरों में लाइटें या विद्युत चकमकाते हैं यानी जगमगाते हैं, जिससे हमारा शहर लगता है कि रात ही नहीं हुआ है, उसमें भी प्रकाश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके साथ साथ गर्म करने के लिए कोई भी चीज हो आप अवन में रख सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं, इंडक्शन पर गर्म कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं, आप वाटर हीटर का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी चीजों को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें और आपको सभी को मिलके ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग खेती की तरफ, यानी कि जैसा कि ये जो हमारा सेशन है मेन एग्रीकल्चर का ही सेशन है, तो अब हम खेती की तरफ चलते हैं। खेती के लिए हमें प्रमुख रूप से 5 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 बीज। हमको उन्नत प्रजाति के बीजों का चयन करके खेती करनी चाहिए, जिससे हमारे किसान भाइयों को सही
तरीके का, मतलब जब बीज होगा, बीज आप उसी से समझ सकते हैं। जैसे स्वस्थ माँ होती है तो उसके स्वस्थ बच्चे होते हैं, उसी प्रकार जब हमारा जो बीज है, बीज स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उससे जो पौधे आएंगे, स्वस्थ पौधे पौधे आएंगे, अच्छे पौधे आएंगे, जिससे हमारे पैदावार में वृद्धि होगी। उसके बाद खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दूसरा चीज है खाद एवं उर्वरक। किसी भी पौधे के विकास के लिए खाद एवं उर्वरक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। खाद्य उर्वरक से हम आपको बता सकते हैं कि जैसे कि हमारे किसान भाई अपने खेत में खाद्य उर्वरक का उपयोग करते हैं, उसमें आप लोग पौधों को बढ़ने के लिए रासायनिक उर्वरक और उसके साथ साथ आप जैविक उर्वरक भी दे सकते हैं। अभी तो हमारे किसान भाई ज्यादातर रासायनिक उर्वरक दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं तो रासायनिक उर्वरक को हम धीरे धीरे कम करके जैविक उर्वरक की तरफ भी ला सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक विशेष सेशन रखूंगा उर्वरक के लिए। उसके बाद खेती के लिए और सबसे और महत्वपूर्ण चीज है जुताई। जितनी अच्छी हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी, जो हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी, हम जुताई करेंगे, उससे हमारी जो मिट्टी है वो पानी को अपने अंदर सोखेगी, धारण करेगी। तो उससे जो हमारे पौधे होंगे, पौधे अच्छे होंगे और बढ़ेंगे। जिस तरह हमारा जो जीवन है पानी के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, पौधे का जो जीवन है पानी के बिना संभव नहीं है। तो पौधों के लिए पानी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद जो हमारा खेती के लिए सबसे और उपयोगी है वो है दवा। दवा जैविक भी हो सकती है और रासायनिक भी हो सकती है। किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, उसके विकास करने के लिए, उसके ग्रोथ करने के लिए हम अपने पौधों को रोगों से बचाने के लिए दवा का उपयोग करते हैं। लेकिन जो हम दवा का उपयोग करते हैं उसको हमें संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में दवा का उपयोग करेंगे तो आप किसी भी फल, फूल या अनाज में 2% या 2% से कम पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं अपने खेत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, हमारी माताओं बहनों में तरह तरह के रोग होना, ये सब जो रोग हैं जो हम अपनी भूमि में, अपनी मिट्टी में तरह तरह के केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, उससे हो रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे करके केमिकल को कम करना है और जैविक की तरफ आना है। आप जैविक दवा का उपयोग कर सकते हैं और इसका भी प्रोसेस होता है। आप 3 से 5 साल में अपनी भूमि को जैविक बना सकते हैं, मिट्टी को जैविक बना सकते हैं। और जब आपकी मिट्टी जैविक हो जाएगी तो हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब आप लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उसमें ये होता है कि किसी भी पौधे की
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हमें ज्यादा मात्रा में दवा का उपयोग नहीं करना पड़ता है। आइए चलते हैं। पौधों में उर्वरक, जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी दे सकती है अच्छे पौधे। हमारे किसान भाई उत्पादन के लिए एक साल में 3 फसलें या उससे अधिक फसलें उगाते हैं। फसल चक्र का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे हमारे मिट्टी के अंदर जो उर्वरक हैं उनके मात्रा इनबैलेंस हो जाती है, यानी घट जाती है या बढ़ जाती है, और जिससे पोषक तत्व क्षीण होते हैं और पोषक तत्व हमारे जो हैं 50% ही रह गए हैं। इसलिए उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। एक डेटा है 2019-20 का, एक डेटा है जनवरी तक भारत की उर्वरक खपत 500 लाख टन के करीब थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में उर्वरक का उपयोग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। आप बहुत ही केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, जिसको हम डार्जू नैन ने हम किसानों को योगदान करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की योजना बना रहा है, और हमको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए दो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी फसल की पैदावार को भी बढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ जो भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, डीकंपोजर का उपयोग करते हैं, उसका कम मात्रा में उपयोग कर कर 100% रिजल्ट प्राप्त करेंगे। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये गवर्नमेंट की लैब से टेस्टेड है, और इसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। आइए चलते हैं अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, जिसका नाम है ग्रोथ प्रमोटर। ये जो ग्रोथ प्रमोटर है, ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। ये ग्रोथ प्रमोटर ये तैयार कैसे हुआ है? ये जैविक रूप से बहुचरण किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और इस प्रक्रिया के दौरान जो समुद्री शैवाल के रूप में उत्पादित मेटाबॉलिक रूप में जो सक्रिय यौगिक हैं, जो हमारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाते हैं, और ये एक उच्च एंटीऑक्सीडेंट है, सामग्री है। उसके साथ साथ हमारे पौधों में जो पौध तनाव का प्रबंध की ओर ले जाता है, और इस तकनीक से फसल की उपज की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जब आप लोग अपने खेत में मिट्टी में ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करते हैं, तो उससे जो मिट्टी होती है, मिट्टी नरम होती है। यानी कि जब आपकी मिट्टी नरम होगी, तो मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, जल ज्यादा धारण करेगी, जिससे हमारी मिट्टी नमी होगी। उसके साथ साथ नमी रहेगी, हमारी मिट्टी में ताकत देगा। मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर, यानी कि जो जैसे आप जैविक खेती मतलब केमिकल वाली खेती करके जो पोषक तत्व आपके क्षीण हो गए हैं, उन पोषक तत्वों की ये पूर्त कराने में मदद करता है। और हमारे पौधों में जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसको भी ये पूर्त कराने में मदद करता है। उसके साथ साथ जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे के वृद्धि में, विकास में काम करता है। ये हमारे पौधे के जड़ों का भी विकास करता है। जब आपको पता है, हमारे जो पौधे होते हैं, वो मिट्टी से, जमीन से पोषक तत्व लेते हैं। जब हम पौधों का विकास होगा, पौधे जो हमारे जड़ें हैं, जड़ें ज्यादा बढ़ेंगी,
तो जाहिर सी बात है हमारा पौधा हष्ट पुष्ट और अच्छा होगा। जिस प्रकार स्वस्थ माँ होती है उसके स्वस्थ बच्चे होते हैं, उसी प्रकार जब आपका स्वस्थ पौधा होगा, अच्छा पौधा होगा, तो वो आपकी उपज बढ़ेगी। आपकी उपज बढ़ेगी, उसके साथ साथ किसान भाई, जब आप जैविक खेती करते हो तो हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाएगी। आपको कम मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये वायुमंडल के लिए भी सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया है और बिना रसायन के ये तैयार किया गया है। उसके साथ साथ ये फसलों को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं हमारी फसलें। उसके साथ साथ ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमारे खेतों में जो पानी का संतुलन है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है। इसमें जो मिला हुआ है ऑर्गेनिक मैटर 22% वेट पर वेट, मिनरल कंपोनेंट्स 15% वेट पर वेट, और एक्वा जो है वो 63% मिला हुआ है। इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम सभी फसलों में, धान, गेहूं, गन्ना, अरहर, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई भी क्रॉप हो, हम सभी फसलों में ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम अपनी फसल की तीनों या चारों अवस्थाओं में कर सकते हैं। जिस तरह मनुष्य का 3 या 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे आप नवजात होते हैं, उसके बाद बाल्यावस्था होती है, उसके बाद वयस्क अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था होती है और आपकी वृद्धावस्था होती है। उसी प्रकार हमारे पौधे होते हैं। पहले उनकी प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें हम बुआई करते हैं। उसके बाद उसकी सेकेंडरी स्टेज यानी दूसरी स्टेज होती है, जिसमें 1 2 3 पत्ते निकलते हैं। फिर उनकी तीसरी अवस्था आती है जिसमें हम उसमें फल फूल या अनाज के दाने बनते हैं। और चौथी अवस्था में आपके दाने तैयार हो जाते हैं। और पांचवी अवस्था में आपके मतलब उत्पादन हो जाता है अनाज का। इसका उपयोग आप अ, सभी अवस्थाओं में कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी फसल की बुआई कर रहे हैं, धान, गेहूं, गन्ना, अरहर, आलू, ज्वार, बाजरा, मक्का। अगर आपके पास 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद उपलब्ध है तो आप 500 ml को 100 से 150 केजी 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर भूमि में बिखेरेंगे। उसके बाद कल्टीवेटर कर देंगे, या जैसे गेहूं की बुआई करें, गन्ने की बुआई करें, उसकी बुआई कर देंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप 1 लीटर पानी में 5 ml ग्रोथ प्रमोटर को मिलाइएगा और अपने फसलों में स्प्रे कर दीजिएगा। बहुत से लोग अगर अर्बन एरिया से जुड़े हुए हैं, शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो 1 लीटर पानी में 5 ml मिलाइएगा। और जो आपका 10 से 15 केजी वाला गमला है उसमें एक पौधे मतलब गमले में कम से कम आधा लीटर पानी के साथ उपयोग करिएगा। और इसको आप हर 15 दिन के अंतराल पर करिएगा। इसमें AWS मिला के 1 से 2 ml, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। वो पौधा आपके ठंडक के दिनों में मरेगा नहीं, आपका पौधा प्रकृति से लड़ेगा और अच्छा रहेगा। और जो खेत में उपयोग करेंगे उनका जो बीज है जर्मिनेशन अच्छा होगा और पौधे आपके हष्ट पुष्ट होंगे। फसलों की पत्तियों में जैसे आप गेहूं की बुआई कर दिए, आप गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है 21 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। उसकी सिंचाई के बाद आप जो भी उसमें उर्वरक है उर्वरक का उपयोग किए। पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो जो भी आप उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं उसकी 10% मात्रा आप कम कर देंगे। अगर दूसरे साल उपयोग करें 2026 में, इस बार उपयोग किया
2023 में, उसके बाद 2024 में उपयोग करेंगे तो 10% और कम कर देंगे, फिर 25 में करेंगे तो 10% और कम कर देंगे। यानी कि जो रासायनिक उर्वरक है उसकी मात्रा 10 से 15% तक हर वर्ष एक फसली वर्ष के बाद आप घटाते जाएंगे। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको आप 100% उपयोग करेंगे, आपकी भूमि धीरे धीरे करके जैविक हो जाएगी। जैसे फसलों की पत्तियों में उपयोग करना है तो आप क्या करना है, 500 ml को 250 से 300 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप स्प्रे करवा दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फल फूल किसी पौधे में बनने हैं उस समय भी उपयोग करवाते हैं तो हमारे फसल में जो फल फूल आएंगे अच्छे आएंगे, उनका ग्रोथ अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा और पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। डिकम्पोजर और किसी अर्धघटक के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये 500 ml और 100 ml की बोतल में उपलब्ध है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उससे आप 3 वर्ष तक यानी 36 महीने तक अगर आप सही तरीके से रखें तो मिलाकर आप उसको रख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है AWS एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, 100% बायोडिग्रेडेबल है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, यानी कि इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। अगर आप इसका उपयोग किसी भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डीकम्पोजर, ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, किसी के भी साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, AWS के साथ आप केमिकल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना। अगर ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करेंगे तो उसके 2 से 3 दिन बाद या हो सके तो 5 दिन बाद आप केमिकल ये वाले उर्वरक का उपयोग करेंगे। लेकिन तो AWS के साथ जो भी रासायनिक घोल आप तैयार करोगे अपने फसलों में लगाने के लिए, उसकी 10% मात्रा कम कर दीजिएगा और उसके स्थान पे AWS का उपयोग करवाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई खेत है उसमें आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करवाने जा रहे हैं, वो 100 ml दवा 500 लीटर पानी में लगती है, तो आप पहली बार 90 ml ही दवा 500 लीटर पानी में उपयोग मिलवाइएगा और उसमें 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से 1 से 2 ml के हिसाब से AWS का उपयोग करवा लीजिएगा। आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर जो काम कैसे करता है, जो एक्टिवेटर है वो पौधे की जो हमारी ऊपरी वाली सतह होती है उसमें क्रिया करने में मदद करता है, जिससे कीटनाशकों जैसे जो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, डीकम्पोजर हैं, इनका छिड़काव आप अपनी फसलों में करते हो तो हमारे फसल के प्रदर्शन में सुधार होता है। उसके साथ साथ पौधे और जड़ क्षेत्र में जो पानी को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में यानी पानी को लेने में मदद करता है। स्प्रे जो भी आप अपनी फसलों में स्प्रे करते हो, स्प्रे द्रव को पौधे की सतह को प्रभावी ढंग से नम करने में ये सक्षम बनाता है। उसके साथ साथ आप स्प्रे यानी कि स्प्रे जमा के समान प्रसार की ये अनुमति देता है। जैसे आप किसी भी चीज को अपनी फसल में देते हैं तो हर जगह पे सही तरीके से फैलाने का काम करता है। इसका मेन काम होता है हमारी फसलों में जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिकम्पोजर दे रहे हैं उनको सभी को सही स्थान पे ले जाना और उसका अच्छा रिजल्ट प्रदान करना। ये जो प्रोडक्ट है ये मिट्टी के पीएच मान को भी बैलेंस करता है, यानी कि हमारी मिट्टी का पीएच भी अच्छा रहता है,
पानी की, ये मेन काम करता है, पानी की कठोरता को कम करने वाला है। यानी जब हमारी मिट्टी के पानी की कठोरता कम हो जाएगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड करेगा। उसके साथ इस हमारे स्प्रेड के सोल्यूशन को कारिता को बढ़ाता है। और जो हमारे पौधों में आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिकम्पोजर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में ये मदद करता है। बरसात के मौसम में आप किसी भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, डिकम्पोजर का आप छिड़काव करते हो तो धुलाई हो जाती है, लेकिन आप इसके साथ उपयोग करते हो तो ये हमारे पौधे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। और उसके साथ साथ आप कीटनाशक, शाकनाशी, खरपतवार नाशक, डिफोलेट, कवकनाशी को ये अच्छा रिजल्ट देता है। या सब्जियों में पत्तों, फूलों आदि पर कृषि उत्पाद में प्रसार में गीलापन में सुरक्षा करने के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है, जिससे आप कोई मतलब भी फसल की सुरक्षा देता है और कीटनाशक, कवकनाशी की आवश्यकता को कम करता है। जैसा कि बताया गया था शुरुआत में कि आप कोई भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, डिकम्पोजर देते हैं तो अगर आप AWS का उपयोग करवाते हैं तो आपको कम मात्रा में उपयोग करवाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। AWS का उपयोग हम किस तरीके से अपनी फसलों में कर सकते हैं और सिंचाई में कर सकते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे बहुत से वाटर लॉग्ड एरिया होते हैं तो वहां पे तो किसानों को पानी बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे हमारे किसान भाइयों को पानी बहुत ही आसानी से नहीं मिल पाता है। उसके लिए आपको क्या करना है? 180 ml, यानी कि 180 ml को आपको 100 लीटर पानी में मिलाना है सिंचाई के लिए। आप किसी भी फसल की सिंचाई कर रहे हैं, मिट्टी की सिंचाई कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी फसल नहीं लगी हुई है वो तो उसमें आप 2 kg यूरिया मिला के स्प्रे करेंगे। और उसके बाद आप सिंचाई करेंगे तो आपकी मिट्टी जमीन को, पानी को अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करेगी, नमी को बनाए रखेगी, आपको बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी और आपके पैदावार में भी ये वृद्धि करेगा। उसके साथ साथ आप लोग इसका कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, डिकम्पोजर के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 20 ml, और किसी भी ग्रोथ प्रमोटर के साथ, यानी कि 1 लीटर के घोल में जो भी, जैसे मान लीजिए आपका 15 लीटर का घोल है हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, डिकम्पोजर का, तो उसमें 15 से 20 ml AWS का उपयोग करेंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपको कम मात्रा में रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड का उपयोग करना होगा। ये टॉनिक का भी काम करता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का भी काम करता है, मिट्टी को पूरी सूखने नहीं देता है, खादों के कम प्रयोग, यानी कि आप खाद का भी कम प्रयोग करेंगे, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला है, इसलिए वातावरण में कोई नुकसान नहीं देता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं है। और ये भी जो हमारा प्रोडक्ट है ये 100 ml और 500 500 ml में उपलब्ध है और 500 ml को हम 1 हेक्टेयर भूमि में उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमने आपको बताया है ये सारी जानकारी आपको PDF के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है। हमारा मोबाइल नंबर है 9311847261। खेती से संबंधित किसी भी सलाह के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं चैट में भी लिख दे रहा हूं 9311847261। इस नंबर पे आप संपर्क करके खेती से संबंधित किसी भी प्रकार का
सलाह ले सकते हैं। और लास्ट टाइम हमारा मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले आप कृषि उत्पाद का उपयोग करना शुरू करें। जब आप कृषि उत्पाद का उपयोग करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी जो प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छी होगी और किसान को आप सही तरीके से बता पाएंगे। देखिए, विनोद जी ने कहा है कि आप किस समय आप इस नंबर पे संपर्क करें। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस टाइम जो हमारा होता है 10 से 6 के बीच में आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, एनी टाइम। लेकिन ज्यादातर ध्यान रखें कि ऑफिस टाइम में ही संपर्क करें। मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, लेकिन अगर ऑफिस टाइम में रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप ऑफिस टाइम में विनोद जी आप संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको कोई भी जानकारी समझ में ना आई हो और हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी लेना हो तभी आप ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस केमिकल फ्री जो हमारी मुहिम है इस पर आप लोग काम करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं एक मैसेज हर बार देता हूं। देखिए, जो हमारे किसान होते हैं, किसान और किसान का जो भी किसान को प्रोडक्ट देता है या उसका जो संबंध होता है बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। किसान कोई भी हमें पूरा अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो अपना प्रोडक्ट तैयार करे और आपको फ्री में दे दे। लेकिन एक किसान होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यानी कि हम अगर किसानों की जो खेती को हम उन्नत बनाते हैं, उनकी फसल अच्छी होती है तो किसान अपनी फसल जो भी है उन हमको भी वो किसान आप खेत पे जाइए किसान के तो आप कोई भी चीज है उसके यहाँ तैयार है तो आपको फ्री में दे देता है। लेकिन ये कॉमर्शियल में नहीं होता है। तो आपका और किसान का जो संबंध है अगर अच्छा होगा तो आपका बिजनेस भी बहुत ही आगे जा सकता है। खेती में एक क्वेश्चन आया है, छत्तीसगढ़ में गेहूं के बारे में बताइए। देखिए, अगली बार का जो मेरा सेशन होगा पॉइंट टू पॉइंट फसल पे होगा, गेहूं की फसल पे होगा। और मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। गेहूं की फसल में बुआई के टाइम 500 ml ग्रोथ प्रमोटर 100 से 150 केजी 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के आप गेहूं की बुआई करें। और उसके बाद 21 से 25 दिन के बाद जब आप सिंचाई करते हो, सिंचाई करने के बाद उसमें जो भी उर्वरक है उसकी मात्रा 10% कम कर दें। और ग्रोथ प्रमोटर और AWS 500-500 ml 250 से 300 लीटर पानी मिलाकर आप उसमें प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। उसके बाद आप कम से कम आपका गेहूं कम से कम 35 से 40 दिन का हो जाए तो एक स्प्रे आप और कर दें। यानी कि जो हमारी गेहूं की फसल होगी उसमें 3 से 4 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई सौंदर्य में फूल वाली फसलें हैं या वैसी फसलें हैं, सौर प्लांट है, तो जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर और AWS है इसका हम 30-30 दिन के अंतराल पे उपयोग करते हैं और हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये गेहूं की बातें हो गई। और इस केमिकल फ्री मुहिम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। शुभ रात्रि। किसी को भी अगर PDF की आवश्यकता होगी तो इस नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको कल तक PDF उपलब्ध करवा दूंगा। एक जाते जाते एक मैसेज आया है कि हम ग्रोथ प्रमोटर और AWS का उपयोग दोनों को मिलाकर कर सकते हैं। तो जी सर,
हो सकता है आप लास्ट में जुड़े हो। ग्रोथ प्रमोटर और AWS दोनों को मिला के हम उपयोग कर सकते हैं। और जब आप दोनों को मिला के उपयोग करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और किसी के अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर इस सेशन को क्लोज करें। ओके, थैंक यू सर। योगेश जी आपको भी। और हमसे जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।